एक पिता अपनी बेटी के पास आता है और आने के बाद उसे नए नए कपड़े देता है और कपड़े देने के बाद कहता है कि बेटा आज तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बाइक चलाना सिखाऊंगा। अब बेटी भी खुशी मन से अपने पिता के साथ बाइक सीखने के जुनून में उसके बाइक पे बैठती है और बाइक पे बैठने के बाद उसके साथ चली जाती है। अब पिता थोड़ी दूर पे जाता है और जाने के बाद एक सुनसान जगह देख के बाइक को रोकता है, अपनी बेटी को ही, अपनी सगी बच्ची को उस बाइक से उतारता है और उतारने के बाद गलत काम करता है, उस बच्ची के साथ दरिंदगी करता है। अब जब ये शिकायत पुलिस तक जाती है और पुलिस इस मामले की जांच करती है, तो जो चीज निकल के सामने आती है, जो बात निकल के सामने आती है, उस बात को जानने के बाद, उस बात को सुनने के बाद शायद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक सकती है। क्योंकि जब पुलिस जांच करती है तो इस मामले में, इस घटना में 150 से ज्यादा लोगों पे एफआईआर दर्ज होता है। कई बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों की नींव हिल जाती है। और ये घटना, ये मामला जब लोगों में सामने आता है, लोगों के सामने आता है, लोगों की नजर में आता है, तो एक तरह से उस जिले के साथ साथ पूरे देश में जिसने भी सुना, जिसने भी जाना, सबके अंदर एक सिहरन सी पैदा हो गई, लोगों में हड़कंप मच गए, लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच गया। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूं, इस कहानी को जब आप सुनेंगे, इस कहानी को जब आप जानेंगे, तो शायद आज कई ऐसे रिश्ते, कई ऐसे नाते, कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां, कई ऐसे लोग और कई ऐसी चीजें आज शर्मसार हो जाएंगे जो शायद इससे पहले तक उन रिश्तों में, उन नातों में आपकी बहुत ज्यादा श्रद्धा रही हो, बहुत ज्यादा आप उन रिश्तों की इज्जत करते हो। लेकिन ये कहानी सुनने के बाद, ये कहानी जानने के बाद उस इज्जत पे, उस रिश्ते पे भी आज सवालिया निशान खड़े हो सकते हैं। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, छोटा सा निवेदन कि आप लोग कहानी सुनते टाइम इतना ज़्यादा फ्लो में आ जाते हैं, इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि आप कभी कभार वीडियो को लाइक किए बिना ही चले जाते हैं, क्योंकि शायद आपको पता नहीं चलता कि कहानी कब खत्म हो गई। तो प्लीज़ आप शुरू में ही वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ रात 8:30 बजे मैं रोज़ किसी न किसी कहानी के साथ, किसी न किसी ऐसी घटना के साथ आता हूँ जिसे जब आप सुनेंगे तो इस दुनिया के बारे में, आसपास के लोगों के बारे में आपको एक जानकारी मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप 8:30 से 9 के बीच में देख रहे हैं तो एक लाइव चैट का ऑप्शन है, आप उस पर कमेंट कीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए, मुझसे भी बात कीजिए, इससे हमारी बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होगी। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश की झांसी में। एक जगह है ललितपुर। वहाँ पे 12 अक्टूबर साल 2021 का दिन था। थाने में लोग बैठे हुए थे, अपना काम कर रहे थे। तभी एक महिला अपनी एक बच्ची के साथ, 17 साल की बेटी के साथ आती है और आने के बाद एक पर्चे में कुछ लिखा हुआ था, कुछ दर्ज था, उस पर्चे को थानेदार के सामने रख देती है। अब थानेदार उस पर्चे को लेते हैं, लेने के बाद पढ़ते हैं और जब उस पर्चे को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसी बात लिखी हुई थी कि थानेदार भी घबरा जाते हैं और घबरा के अपनी एसपी को, अपने सीनियर अधिकारी को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके सारी बात बताते हैं। अब ये बात, ये घटना इतनी ज़्यादा संगीन थी कि जब एसपी साहब भी इस बात को सुनते हैं तो सुनने के बाद अपने सारे कामों को छोड़ के उस जगह पे पहुंचते हैं, उस थाने में पहुंचते हैं और पहुंच के अब अपने सामने ही सारी बात उस महिला से और उसकी इस बेटी से सुनने लगते हैं। और उसके बाद जो कुछ बेटी बताती है उसके हिसाब से जब इस लड़की की, इस बच्ची की उम्र 11 साल थी, यानी अगर 2021 से जोड़ा जाए तो ये 2014-15 की घटना है। जब ये कक्षा 6 में थी, 11 साल इसकी उम्र थी, तो इसके पिता इसको बुलाते हैं और बुलाने के बाद अपने मोबाइल में एक फिल्म, एक वीडियो दिखाने लगते हैं। अब बच्ची जब पहली बार उस वीडियो को देखती है तो उसे बड़ा अजीब लगता है कि पापा ये क्या दिखा रहे हैं, इस वीडियो में ऐसा क्या हो रहा है, इससे पहले तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। बच्ची वहाँ से जाने लगती है तो पिता अपनी आंखें दिखाते हुए कहता है कि इस वीडियो को देखो और तुम्हें ऐसा ही करना होगा। अब दरअसल वो वीडियो कोई आम वीडियो नहीं था, ना ही कोई मूवी का सीन था, ना ही कोई सीरियल था, ना ही कोई गाना था। वो पॉर्न वीडियो था। वो उस वीडियो में कुछ लड़के, कुछ लड़कियां कुछ आपत्तिजनक हालत में थी और वो पूरी वीडियो इस 11 साल की मासूम बच्ची को उसका पिता दिखाता है। अब बच्ची ये वीडियो देखती है, देखने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आता और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। बात आई गई हो जाती है, किसी को बताती नहीं है। इसके बाद 3-4 दिन का वक्त बीतता है। उसके बाद इसका पिता एक दिन मार्केट से नए कपड़े, मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें लेके आता है, अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को देता है और देने के बाद कहता है कि आज तुम ये सारे कपड़े पहनो, ये मिठाई खाओ और हम आज चलेंगे बाइक सीखने। आज मेरी बेटी बड़ी हो गई है, मैं इसे बाइक सिखाऊंगा। अब बिटिया जब ये बात सुनती है तो उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं था। आमतौर पर बच्चों का शौक होता है कि मुझे स्कूटी सिखा दी जाए, मुझे बाइक सिखा दी जाए। अब जब बेटी देखती है कि पापा ये बात खुद कह रहे हैं तो खुशी खुशी वो नए कपड़े पहनती है और पहन के अपने पापा के साथ, अपने पिता के साथ
बाइक सीखने के लिए चली जाती है। अब बच्ची कहती है कि पापा हैंडल मुझे दो, तो पापा कहते हैं कि ऐसे नहीं, यहाँ पे भीड़ है, कहीं दूसरी जगह चलते हैं जहाँ पे कोई ना हो, वहाँ पे मैं तुम्हें बाइक दूंगा, तुम चलाना, मैं देखूंगा। अब बच्ची खुशी खुशी अपने पिता के साथ जाती है और जाने के बाद एक सुनसान जगह पे जो पिता है वो बाइक को रोकता है और रोकने के बाद अपनी बच्ची को उतरने को कहता है। अब बच्ची उतरती है। उतरने के बाद पिता उसका हाथ पकड़ता है और खींच के खेत के पास लेके जाता है और ले जाने के बाद कहता है कि जो कुछ तुमने उस वीडियो में देखा था, आज तुम्हें मेरे साथ वो करना है। अब बच्ची को समझ नहीं पाती। अब पिता इसके सारे कपड़े उतारता है और उसके साथ गलत काम करने लगता है। बच्ची चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, बचने की सारी कोशिश करती है, छटपटाती है, लेकिन पिता जो था वो उस बच्ची की एक नहीं सुनता और उसके साथ गलत काम कर जाता है, उसके साथ रेप कर जाता है। अब जब रेप कर चुका था, बच्ची दर्द से करा रही थी, तब पिता कहता है कि अगर तुम ये सारी बात, ये सारी घटना घर पे बताओगे तो बताने के बाद मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा, चाकुओं से उसका गला काट दूंगा। और अगर तुम अपनी माँ से प्यार करती हो तो तुम्हें चाहे जितनी तकलीफ हो रही हो, चाहे जितना दर्द हो रहा हो, तुम घर पे जाके कुछ नहीं कहोगे। अब बच्ची जो अपनी माँ से इतनी ज़्यादा प्यार करती थी, उसकी माँ ही उसके लिए सब कुछ थी, जब जानती है कि अगर मैं बताऊंगी तो ये मेरे माँ को मार डालेंगे, उसका पिता मार डालेगा, तो वो चुप हो जाती है, उस दर्द को, उस पीड़ा को सह जाती है। और यही सहना अब उसके पिता के लिए एक तरह से स्वीकृति हो गई थी। अब उसका मन और बढ़ता है और एक दिन जब ये बच्ची स्कूल जाती है, स्कूल जाने के बाद फिर उसका पिता इसे स्कूल से लेके एक गोलगप्पे की दुकान पे जाता है, वहाँ पे उसे गोलगप्पा खिलाता है और खिलाने के बाद एक होटल में लेके जाता है। होटल में जाने के बाद एक महिला उसे मिलती है। उस महिला को अपनी बच्ची सौंप के पिता बाहर बैठ जाता है। बच्ची उस महिला के साथ एक कमरे में जाती है। कमरे में जाने के बाद वो महिला और वो बच्ची जब बैठे रहते तभी एक आदमी अंदर आता है और अंदर आने के बाद बच्ची को अचानक से चक्कर आता है, चूँकि पिता ने उस गोलगप्पे में कुछ ऐसा मिला दिया था जिससे बच्ची बेहोश हो जाती है। अब जब बच्ची को होश आता है लगभग 1-2 घंटे बाद, तो जो बच्ची थी उसके सारे कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे, वो दर्द से तड़प रही थी। तड़पने के बाद फिर उसका पिता आता है, अपनी बच्ची को वापस लेता है और कहता है कि अगर तुम इस घटना के बारे में माँ को या फिर घर में किसी को बताओगे तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। अब बच्ची बेचारी फिर शांत हो जाती है। अब इसके बाद जो उसका पिता था वो जगह जगह अपनी बच्ची के राजनीतिक पार्टियों में ऐसी जगहों पे सौदा करता और सौदा करने के बाद ऐसी जगहों पे अपनी बच्ची को लेके जाता, उसका रेप करवाता और रेप करवा के जो भी अपना काम था वो काम करवाता और अपनी बच्ची को, अपनी सगी बेटी को वो एज ए रिश्वत, एज ए घूस इस्तेमाल कर रहा था। अब इसके बाद जब बच्ची के साथ कई बार रेप हो जाता है, कई बार गलत काम हो जाता है, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग ये सारे काम करते हैं, तो जो बच्ची है वो सोचती है कि जो मेरा भाई है वो मेरा दोस्त है, मेरी अच्छी खासी बॉन्डिंग है, मैं अपने भाई को ये बात बताऊंगी, शायद भाई मेरी बात समझे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो अपने भाई को बताती है कि इस उम्मीद में कि शायद मेरा भाई मेरे साथ इंसाफ करेगा, मेरे साथ न्याय करेगा, मुझे बचाएगा, मुझे प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन जब भाई भी ये बात सुनता है तो सुनने के बाद कौन कहे इंसाफ करने को, वो भाई ही उस बच्ची के साथ रेप करता है। पिता कर ही रहा था, बाहर के लोग कर ही रहे थे। अब इसी क्रम में, इसी कड़ी में भाई भी जुड़ जाता है। अब पिता और भाई अलग अलग समय पे एक दूसरे की जानकारी के बिना इसके साथ रेप करने लगे। अब इसे कुछ समझ में नहीं आता, माँ से बता नहीं सकती थी क्योंकि धमकी मिली थी कि माँ को बताओगी तो माँ को मार दिया जाएगा। तब इसे लगता है कि शायद मैं अपने चाचा जी को बताऊंगी तो चाचा जी मेरे साथ न्याय करेंगे, इंसाफ करेंगे। ये अपने चाचा को बताती है, चाचा से मदद की गुहार लगाती है कि चाचा मेरी मदद करो, मेरे साथ इतनी जाति हो रही, मेरे ऊपर इतना अत्याचार हो रहा। कौन कहे चाचा मदद करें, चाचा भी इस बच्चे के साथ रेप करते हैं। यानी पूरे परिवार के जितने पुरुष थे, जितने मर्द जात के लोग थे, वो सभी इस मासूम सी बच्ची को 13-14 साल उम्र हो गई थी, 11 साल से इसके साथ रेप शुरू हुआ था। 13-14 साल उम्र थी, 13-14 साल तक इसके साथ रेप करते हैं। रेप करने के बाद फिर वही धमकी, अगर तुम माँ को बताओगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये रेप का सिलसिला, ये उस लड़की के यौन शोषण का सिलसिला जब 11 साल इसकी उम्र थी तब से शुरू हुआ था और 11 साल से लेके 2021 यानी 17 साल तक इसके साथ ये गलत काम होता है, इसके साथ ये रेप होता है। अब बच्ची एक दिन आती है अपने घर पे आने के बाद इसे कुछ, चूँकि मासूम से बच्चे के साथ इतना ज़्यादा गलत काम हो चुका था, इसे कुछ इंटरनल दिक्कत होती है। ये दर्द से तड़पने लगती है और तड़पने के बाद इसकी माँ भी जब देखती है कि इसके साथ कुछ हुआ है जिस वजह से दर्द से कराह रही है, चिल्ला रही है,
तो माँ समझ जाती है और अपनी कसम दे के, अपने दूध की कसम दे के अपने आप को बोलती है कि अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी और मुझे जो कुछ हुआ वो सारी बातें सही सही बता दो। तो जब ये सारी कस्में, ये सारी बात वो माँ देती है, तब ये बच्ची ये सारा वाकया बताती है। अब इतना सुनने के बाद तो माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि एक बाप जिसके भरोसे में भेज रही थी, वही इसका सगा बाप इसके साथ ऐसा किया, इसे जगह जगह पे बेचा अपने राजनीतिक फायदे के लिए। और इसका भाई भी इसके साथ गलत काम कर रहा है, इसके चाचा भी इसके साथ रेप कर रहे हैं। तो माँ को जब कुछ समझ नहीं आता तो माँ 12 अक्टूबर 2021 को अपनी बच्ची को लेके सारी बात एक पर्चे में लिख के ललितपुर जो झांसी में है वहाँ पे थाने में जाके देती है। और पर्चे में लिखने का रीज़न यही था कि वो माँ अपने मुंह से कुछ बता नहीं सकती थी, वो बच्ची भी नहीं बता सकती थी कि उसके साथ कितना गलत हो रहा था। अब इसके बाद जब ये बात सामने आती है और एसपी साहब भी भाग के आते हैं और जब इससे पूछते हैं कि इसमें कौन कौन शामिल है, तो इसमें सपा जिला अध्यक्ष तिलक यादव और उनके भाई का भी नाम आ जाता है। दरअसल इसके पिता ने इन दोनों को भी बेचा था इस बच्ची के अनुसार। इस बच्ची ने जो बयान दिया कि जो सपा जिलाध्यक्ष तिलक यादव और उनके भाई हैं, चूँकि और किसी को तो ये पहचानती नहीं थी, लेकिन ये हाई प्रोफाइल लोग थे और ये लोग ऐसे थे कि अखबार और इन सारी चीज़ों में इसने नाम पढ़ा था तो इसे नाम याद था। अब पुलिस प्रशासन ये सारे लोग जब सपा जिलाध्यक्ष तिलक यादव और उनके भाई और कुछ बसपा के नेता, कुछ ऐसे पार्टियों के नेता, इन सबका नाम जब सुनते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि इस पर कार्रवाई कैसे करें। तो सबसे पहले पुलिस वाले इसके पिता को और इसके भाई को उठाते हैं और इसके चाचा को उठाते हैं। अब उठाने के बाद जब पूछताछ की जाती है तो भाई, जो इस लड़की का भाई था, खुद कहता है कि जो मेरे पिता हैं ये काम किए, मैं खुद मानता हूँ। पुलिस वाले कहते हैं कि इतना यकीन से तुम कैसे कह सकते हो? तो भाई बताता है कि जब मैं खुद छोटा था तो मेरे पिता ने, यानी हम दोनों के पिता ने मेरे साथ खुद गलत काम करने की कोशिश की। तो जब मैं लड़का हूँ मेरे साथ मेरे पिता ने कोशिश की तो इस बच्ची के साथ तो किया ही होगा। ये बात सुनने के बाद पुलिस वालों की तरह से हवा खराब हो जाती है कि एक आदमी कितना बड़ा कुकर्मी है जिसने ना अपनी बेटी को छोड़ा, ना अपने बेटे को छोड़ा, अपनी बच्ची को जगह जगह पे बेच दिया, उसकी इज्जत को तार तार किया, सारी जगह पे नीलाम किया। अब इधर ये सारी चीज़ें चल रही थी, इंसाफ की मुहिम चलाई जा रही थी। उधर सपा के लगभग जितने भी कार्यकर्ता थे उस जगह के, वो इस बात को लेके कि इस लड़की ने फर्जी मुकदमा किया है, फर्जी केस में फंसाया है, उस लड़की का नाम जगह जगह पे लेने लगते हैं। अब हमारे देश के कानून के हिसाब से, हमारे देश का जो नियम है उसके हिसाब से कोई भी पीड़िता अगर वो रेप केस में, ऐसे केस में पीड़ित हो तो उसका नाम आप नहीं ले सकते। तो जब इसका नाम लेते हैं और इतना ज़्यादा इसके नाम को हाईलाइट करते हैं, इस वजह से इसकी इतनी ज़्यादा बदनामी होती है कि पुलिस को उन सपा के कार्यकर्ताओं पे एक्शन लेना पड़ता है। और लगभग 150 लोगों पे, जो सपा के कथित कार्यकर्ता बताए जाते हैं, उन 150 लोगों पे पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है एक लड़की की निजता पे, उसकी इज्जत उछालने के जुर्म में। अब इसके बाद ये कार्रवाई चलती रहती है, पूछताछ होती रहती है। लेकिन आप चाहे जितनी कार्रवाई कर लें, चाहे जितनी पूछताछ कर लें, और इसके साथ लगभग 28 से ज़्यादा लोगों ने रेप किया था, आप इन सबको फांसी दे दें, लेकिन आप उस मानसिकता को कहाँ से ख़त्म कर सकते हैं जब एक पिता ही अपनी बेटी के साथ ऐसा गलत काम करने को तैयार हो जाए, उसे जगह जब बेचे। आप बाहरी लोगों को रोक सकते हैं, उनको पनिश कर सकते हैं, ऐसे रूल्स बना सकते हैं कि जो बाहर के लोग हैं किसी बच्ची पे गलत नज़र न डालें। लेकिन अगर कोई पिता, कोई भाई या फिर कोई चाचा, अपने घर का सगा अपनी बच्ची पे ऐसी गलत निगाह डाले तो आप क्या कर सकते हैं? तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी उत्तर प्रदेश झांसी के ललितपुर की, एक बच्ची की, एक मासूम सी बच्ची की जिसके साथ इतना ज़्यादा गलत काम हुआ। न घर वालों ने छोड़ा, न बाहर वालों ने छोड़ा, न भाई ने छोड़ा, न चाचा ने छोड़ा, और 28 लोगों ने लगभग 7 से 8 सालों तक उस बच्ची के साथ रेप किया, जब उस बच्ची की उम्र मात्र 11 साल थी। उस फूल सी बच्ची के साथ 11 से लेकर 17 साल तक लगभग 6-7 सालों तक गलत काम हुआ। और एक दर्द की वजह से जो लास्ट दिन उसको हुआ था लगभग 12 अक्टूबर को, अगर वो ना हुआ होता तो उसका बाप न जाने कितनी बार उसे और बेचता। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और रोज़ रात 8:30 बजे आप इस वीडियो को लाइव देखिए मेरे साथ बात करते हुए, एक दूसरे से बात करते हुए। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, और ऐसे वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये खबरें थोड़ा सा लोगों में जाए, लोग जागरूक हों और ऐसी गलतियों को ना करें, ना किसी के साथ होने दें। तो जय हिंद, वंदे मातरम।